अयोध्या के राम चैनल में आज हम बात करेंगे हृदय नाम के एक बालक की। हृदय राम मुखोपाध्याय। हृदय राम मुखोपाध्याय शिहोर गांव के रहने वाले हैं और ये कामारपुकुर गांव से करीब 4 मील दूर गांव है और ये रोजगार की तलाश में कलकत्ता के पास कुछ जगह पर आते हैं, रोजगार नहीं मिलता है, गांव लौट जाते हैं। अचानक उन्हें पता चलता है कि अरे हमारे मामा तो स्वयं दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी हो गए हैं, बड़े मामा, और दूसरे मामा भी वहीं हैं, चलो हम वहीं चलते हैं। और हृदय बलिष्ठ थे, कार्य करने में सक्षम थे और बड़े उत्सुक रहते थे कुछ ना कुछ करने के लिए। उन्होंने कहा चलो चलते चलते कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता से कुछ मील दूर दक्षिणेश्वर मंदिर प्रांगण में पहुँचे और अपने मामा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम कुमार जी और श्री गदाधर, इन दोनों से मिलकर, गदाधर तो उनके मामा अवश्य थे लेकिन दोनों में 4 साल की उम्र का अंतर था और 4 साल की उम्र के अंतर चलते हुए वो दोनों एक मित्रवत थे और उनकी आपस में बड़ी बचपन में भी खूब खेले कूदे। तो उन्होंने कहा चलो ये बहुत ही अच्छा हुआ, यहाँ आ गए तुम, अब यहीं रहो। उनको भी अच्छा था, वो तो खुद कुछ काम की तलाश में वहाँ पर आए थे। काम की तलाश में आए हुए व्यक्ति कैसे आध्यात्मिकता में पहुँच जाते हैं और कैसे आध्यात्मिकता के उच्चतम धरातल कहना चाहिए पर पहुँचे हुए श्री रामकृष्ण परमहंस, जो कि श्री राम कुमार जी के छोटे भाई थे, इनके मामा थे, इनसे मिलकर, गदाधर जो उनका पुराना नाम था, इनसे मिलकर कैसे उनका जीवनचर्या परिवर्तित हो जाती है, ये कहानी में स्पष्ट होता है। और कैसे उन्हें ईश्वरीय तत्व का साक्षात्कार भी होता है और कैसे वे स्वयं को भी पहचान पाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली के मंदिर में रहते हैं श्री राम कुमार जी के साथ में, और ये हृदय राम भी आ चुके हैं। और फिर इतने में क्या होता है कि श्री राम कुमार जी को पूजा में, माँ काली की पूजा करते रहते हैं। एक दिन मथुर बाबू श्री रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं और ये दोनों हृदय राम और श्री रामकृष्ण टहल रहे हैं काली मंदिर प्रांगण में। और काली मंदिर प्रांगण में टहलते हुए उनको मथुर बाबू अपने पास बुलाते हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि देखो भाई, वो वहाँ पे बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम यहाँ का कुछ कार्यभार संभाल लो, लेकिन मैं यहाँ की पूरे जवाहरात, पूरी जो रत्न हैं, जो माँ काली के श्रृंगार हैं, उनको मैं नहीं संभाल पाऊँगा। यदि तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो तो मैं उनको हाँ कह सकूँगा। उन्हें संकेत हो गया था कि मथुर बाबू उनसे ऐसा कुछ कहने वाले हैं। हृदय राम ने बिल्कुल हाँ कह दी और जब फिर वो पहुंचते हैं मथुर बाबू के पास में तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं माँ काली की आराधना कर सकूंगा, सेवा कर सकूंगा, लेकिन हीरे जवाहरात, इनकी सबकी देखभाल ये हृदय राम करेंगे। हृदय भी तैयार, वो तो स्वयं कुछ नौकरी, कुछ काम ढूंढने आए थे, उनको काम मिल गया, प्रसन्नचित्त हो गए। और श्री राम कृष्ण कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, उसको देख के तो हृदय एकदम अचंभित रह जाते हैं। क्या विधि, क्या प्रार्थना, क्या उनका भाव, ऐसा तो कभी देखा नहीं। और अचंभित होने से जो इतने उच्च कोटि के जब भाव होते हैं ना, तो व्यक्ति एकदम मौन हो जाता है, देखता रहता है सब प्रार्थनाएं, उसको अजूबा भी लगती हैं, लेकिन एकदम मौन हो जाता है, उसके शब्द बंद हो जाते हैं। तो हृदय राम उस प्रार्थना को देखते रहे, प्रणाम निवेदन को देखते रहे, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग उससे रुष्ट हो गए। देखते हैं कि क्या है, ये ऐसी पूजा करते हैं कि कभी माँ काली को प्रसाद खिलाते हैं, कभी माँ काली के साथ में हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं, कभी माँ काली को कहते हैं कि अरे तुम खा लो, नहीं खा रहे, अच्छा चलो तुम कह रही हो मैं खाता हूँ, मैं खा लेता हूँ, फिर उनको खिलाते हैं। कभी बिल्ली को ही ईश्वर तत्व जान के बिल्ली को प्रसाद का भोग लगा देते हैं। तो ये सभी मर्यादा जो तत्कालीन रही उसके अनुरूप नहीं माना गया और उनकी शिकायत हुई। मथुर बाबू आए, उन्होंने देखा कि क्या सिद्ध प्रार्थना पद्धति है,
चलने दो इसको, कोई वो बीच में ना आए। और ये प्रार्थना चलती रही, माँ काली की प्रार्थना, अद्भुत प्रार्थना, श्री राम कृष्ण देव की प्रार्थना के चलते एक बार पंचवटी में श्री राम कृष्ण देव चले जा रहे हैं गंगा जी के किनारे, और ये हृदय राम क्या देखते हैं कि एकदम से उनका जो शरीर है वो सुवर्ण प्रकाशमय हो गया, और शरीर भी सुवर्ण का हो गया, और चारों तरफ उसकी दीप्ति प्रकाशमान हो रही है। उन्होंने देखा कि अरे ये तो क्या हुआ है, और फिर वे स्वयं को देखते हैं कि वे भी स्वयं उसके भाग हैं। उन्होंने कहा, अरे दौड़ के आए, बोले अरे मामा देखो, मैं जो तुम हो वही ईश्वर है, और वो भी मैं ही हूँ, मैं और हम तुम दोनों एक ही हैं, और चलो आओ हम दोनों यहाँ पे लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं, चलो लोगों को बताएं, लोगों का उद्धार करें। श्री राम कृष्ण देव ने मुड़कर कहा, अरे देखो जोर से मत बोलो, लेकिन वो तो इतने तरंगित थे, इतने उत्फुल्लित थे, जोर जोर से कह रहे हैं। तो श्री राम कृष्ण देव ने कहा, हे माँ काली, इसको तो पहले जैसा ही बना दो। और अचानक उनका भाव समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, अरे आपने ऐसा क्यों कह दिया, मेरे को इतना अच्छा भाव हो रहा था, इतना अच्छा दर्शन हो रहा था। एकदम से बोले, मेरे को तो कितने सारे दर्शन होते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा मैं इतना हल्ला तो नहीं मचाता हूँ। तो तुम ऐसा करो, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें कभी नहीं होगा, तुम्हें समय आने पर होगा। तो श्री राम कृष्ण देव की प्रार्थना को, उनकी पूजा को, और एक बार ऐसे ही हुआ कि शिहोड़ करके गांव है जो कि कामारपुकुर से 4 मील दूर है, और 4 का अंक श्री राम कृष्ण देव और हृदयनाथ के बीच में कई बार आता है। जैसे 4 मील दूर शिहोड़ गांव, श्री राम कृष्ण देव के गांव से दूर, 4 साल छोटे हैं हृदय श्री राम कृष्ण देव से। और श्री राम कृष्ण देव ने जब कामारपुकुर से आके दक्षिणेश्वर मंदिर में 30 साल रहे, तो उससे 4 साल कम रहे हृदय। आखिरी के 4 साल में वो अपने गांव शिहोर को चले गए। तो माँ काली, माँ दुर्गा की कृपा और दया को सब लोग साक्षात कर रहे हैं, और ये प्रार्थना चल रही है, निरंतर प्रार्थना, अनंत प्रार्थना और बड़ी दिव्य प्रार्थना। मथुर बाबू बड़े प्रसन्न हैं। श्री केशव चंद्र सेन जी से भी जब भेंट होती है श्री राम कृष्ण देव की, तो हृदय राम बताते हैं कि वो कितने प्रेम से उनसे मिलते हैं, दौड़ के जाके मिलते हैं, अरे मैंने सुना है तुमको कुछ ईश्वरीय भाव हुआ है, सुनाओ। और फिर उनसे कहते हैं, सर्वधर्म समन्वय की बात कहते हैं। और श्री राम कृष्ण देव इस तरह से जब केशव चंद्र सेन के घर पर जाकर नृत्यरत होते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं, तो तब का ही एक चित्र है जिसमें कि श्री राम कृष्ण देव का अभी जो उपलब्ध चित्र है उसमें से एक है। तो ये बात ये है कि जब श्री राम कृष्ण देव के साथ में मथुर बाबू रहते हैं, और जब हृदय राम रहते हैं, तो जो हृदय राम कलकत्ता जाते हैं उनके साथ में, वाइसराय का बंगला दिखाते हैं, देखो मामा कितना बड़ा वाइसराय का घर है। और कुछ लोग कहते हैं, अरे बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी है आज कलकत्ता में। क्या लगा है? वहाँ पे राजा महाराजाओं के सोने के रथ आए हैं, सोने के बहुत सारे बर्तन हैं, सोने के उनके पलंग हैं, और सोने की कुर्सियां हैं। वो कहते हैं, वो सबको दिव्य दर्शन करा देते हैं, कहते हैं देखो ये सब सांसारिकता है, तुमको ईश्वरीय भाव की तारीफ करना चाहिए, ईश्वरीय भाव में निमग्न रहना चाहिए। सदैव के लिए ईश्वरीय भाव में निमग्न श्री राम कृष्ण देव के साथ रहने वाले हृदय कई बार कृतकृत्य हुए, लेकिन चूंकि वो उनके बाल सखा रहे हैं, उनके साथ उनके शरीर की रक्षा करते रहे हैं, उनके लिए खाना भी पकाते रहे हैं जब आवश्यकता हुई, और जब वो साधना में बहुत तीव्र तल्लीन रहे हैं, तब उनके बिल्कुल उनकी परछाई की तरह साथ रहे हैं। तो हृदय का ठाकुर ने कहा है कि मेरी साधना में, मेरे शरीर की रक्षा करने में हृदय ने जो उत्तरदायित्व निभाया है वो अप्रतिम है। बहुत बड़ा काम किया है हृदय ने। और हृदय ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि हृदय स्वयं जो है आध्यात्मिकता से पूर्ण तौर से ओतप्रोत थे, तो थोड़े सांसारिक भी थे, थोड़ा लोगों से अपने प्रति दान भी चाहते थे, कुछ उनका ऐसा था। तो वो बात ये है कि कोई व्यक्ति किसी आध्यात्मिक चेतना के पास आता है तो उसका उत्तरोत्तर विकास होता जाता है, और धीरे धीरे वो उसी रूप में स्वतः परिणत हो जाता है। हृदयनाथ जब शिहोड़ गांव जाते हैं तो उन कहते हैं कि चलो मामा आप भी चलो,
उनको मथुर बाबू ने कहा कि नहीं, आप थोड़ा रुकिए, यहीं पे मंदिर में रुकिए, मंदिर में आपकी प्रार्थना बहुत तीव्र चल रही है, इसको चलने दीजिए, इसकी आराधना चलने दीजिए। तो मथुर बाबू के कहने पर श्री रामकृष्ण वहाँ रुक जाते हैं, लेकिन हृदय राम से कहते हैं तुम सिहोर में जब भी प्रार्थना करोगे मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। और वास्तव में ऐसा होता है, जब वो वहाँ पूजा करते हैं तो एक दिव्य चैतन्य प्रकाश के रूप में प्रकाश मार्ग से श्री रामकृष्ण देव वहाँ पर अवतरित होते हैं। श्री हृदय राम उनके स्वयं साक्षात दर्शन करते हैं, पूरी प्रार्थना के समय दर्शन करते हैं, संधि पूजा के समय दर्शन करते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। तीनों दिन पूजा में श्री रामकृष्ण देव वहाँ पर उपस्थित रहते, जबकि दक्षिणेश्वर कितनी दूर है, कलकत्ता के पास में, और सिहोर गांव अलग है। तो बात यह है कि जब कोई आध्यात्मिक साधना में निरत रहता है और जब उसका शरीर में एकदम चैतन्यमय प्रकाश होता है तो एकदम सोने जैसा चमकने लगता है। तो एक बार जब वो कामारपुकुर से जयराम वाटी गांव की तरफ जा रहे थे और वो एक पालकी लाई गई, उसमें बैठ के जाने वाले थे, इतने में उन्होंने पूछा हृदय राम से, अरे इतनी भीड़ क्यों लगी है? बोले साहब आपको देखने के लिए आया, आपका शरीर इतना चमक रहा है, आप में इतनी चेतना है, इतना सुंदर शरीर आपका दिख रहा है। अरे बोले नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगा। लोग बाग शरीर को देख रहे हैं, पूरे अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर को देखना चाहिए। तो उनका सदैव भाव ये रहा कि ईश्वर को देखो। मथुर बाबू ने कुछ जमीन उनके नाम से करना चाहिए, मना कर दी। उन्होंने कहा अच्छा आपके भांजे हृदय के नाम से कर दो, वो भी मना कर दी। एक लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी जी आए, उन्होंने 10,000 रुपये देना चाहे कि इसको हम रख देते हैं, इसके ब्याज पैसा आता रहेगा तो आपकी आगे भी देखभाल होती रहेगी। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, ना हृदय को दोगे ना मुझे दोगे, क्योंकि उसको भी दोगे तो लगेगा मुझे कि मेरा ही पैसा वहाँ रखा हुआ है। तो बिल्कुल निश्चिंत साधु अवतार तत्व ऐसे ही होते हैं जो अपने जीवन के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देते हैं उनको आगे चलने के लिए। हृदय जो हैं ये पूरी कहानी श्री रामकृष्ण देव के साथ पूरे समय जब रहे बताते रहते हैं। जैसे महेंद्रनाथ गुप्त जी ने श्री रामकृष्ण वचनामृत का लेखन किया, स्वामी शारदानंद जी ने लीला प्रसंग लिखा, तो हृदयनाथ जी ने अपनी पूरी बात बताई। हाँ, ऐसा जरूर है कि बाद में जब श्री हृदय राम जो हैं ये अपने कुछ नाराज से हो जाते थे, कुछ बात पे गुस्सा व्यक्त कर देते थे, तो उन्होंने एक बार माँ शारदा के प्रति भी अपनी गुस्सा व्यक्त किया। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा देखो, तुम मुझे कुछ कहोगे जो इसके अंदर है वो एक बार तुमको माफ़ कर देगा, लेकिन उसके अंदर जो है दिव्य तत्व वो यदि पुकार करता है तो तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते। अब हृदय जो है वो उनको ऐसा ही लेकिन हुआ, क्योंकि हृदय ने जितना उनको साथ दिया, जितने उनके 26 साल 30 साल श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर मंदिर में रहे, उसमें से 26 साल हृदय भी उनके साथ रहे। लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई जिसमें कि हृदय राम को ने श्री मथुर बाबू के पुत्र त्रैलोक के आए थे और उनकी छोटी बच्ची थी, उसकी देवी भाव से पूजा कर दी, तो उसके पैर में कुछ सिंदूर लगा दिया पूजा के लिए। और जब उनकी त्रैलोक्य जी की पत्नी ने देखा कि अरे इसकी पूजा किसने कर दी, तो बड़ी नाराज हो गए वो त्रैलोक्य जी, और उन्होंने श्री हृदय को कहा कि तुम जाओ, यहाँ से निकल जाओ। चले गए वो बाहर जाके, यद्यपि वो जदुनाथ मलिक के बगीचे में रहे और दक्षिणेश्वर मंदिर प्रांगण के बाहर, और कई बार आना जाने के लिए विचार मग्न रहे, प्रार्थना करते रहे। लेकिन एक बार यदि वो बाहर गए तो गए, फिर तो श्री रामकृष्ण देव के चरित्र का गान अवश्य वे बाद में करते रहे और सबको बताते भी रहे। माँ काली की आराधना भी उन्होंने बहुत करी और उन्होंने दिव्यता को साक्षात श्री रामकृष्ण देव में देखा और श्री रामकृष्ण देव के शरीर के साथ में उनको पकड़ के सदैव रहे। तो निश्चित रूप से वो तो उनकी कृपा के पात्र रहे ही, लेकिन अवतार के साथ में जिसका जो कर्तव्य रहता है, जो रोल रहता है, वो उसको करते हुए निभाना होता है, तो निभाते रहे। बाद में काकुड़गाछी मठ में भी उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने पूजा की, उसको भी छोड़ के फिर वो
कहीं और कपड़े भी बेचने लगे घर घर जाके। तो आप ये देखिए कि लीला जो है वो केवल अवतार तत्व समझ सकते हैं कि किस लीला में किसका क्या योगदान है, कब से कब तक है, क्या रहेगा कब नहीं रहेगा, ये वही जानते हैं। इसलिए हमको सबको जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय जय, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय जय कहते हुए प्रणाम भाव रखना चाहिए। और ये प्रणाम भाव और जो उनके प्रति हम लोगों का समर्पण भाव है, ये रखते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्वतः ही मार्ग प्रशस्त होता जाएगा और हमें अवतार तत्व के अवश्य दर्शन होंगे। श्री राम के दर्शन होंगे, श्री कृष्ण के दर्शन होंगे और श्री राम कृष्ण के दर्शन होंगे। हरि ओम, हरि ओम।